Hello everyone, I am Dr. Sarika and today we will talk about the chapter Life Process. Now life process, life means living. तो एक बात तो क्लियर है आज के टॉपिक में कि हम जो भी आज पढ़ने वाले हैं, जो भी टॉपिक्स हम डिस्कवर करने वाले हैं वो टोटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे होंगे. लाइफ प्रोसेस मतलब वी विल टॉक अबाउट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो. ओके चलिए, तो अगर जब हम लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं तो आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में पहली चीज़ आती है कि लाइफ प्रोसेस मतलब मे बी लाइफ में जो उनकी डेली बेसिस पे एक्टिविटीज़ चलती है उनके बारे में है. अगर हम डेली एक्टिविटीज़ की बात करें और एक स्टूडेंट की लाइफ की बात करें तो स्टूडेंट की लाइफ क्या होती है? सुबह उठना, रेडी होना, ब्रेकफास्ट करना, स्कूल के लिए जाना, वापस लौट के फिर रेस्ट करना, उसके बाद ट्यूशन जाना, आके डिनर करना और पढ़ाई करना और सो जाना. तो एक स्टूडेंट के लिए उसकी लाइफ सुबह से लेकर रात तक इस तरीके से प्रोसेस करती है. अगर मैं बात करूं कि कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि लाइफ प्रोसेस मीन्स मे बी लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट और लाइफ साइकिल ऑफ एन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो चलिए, अगर लाइफ साइकिल की बात की ही है हमने तो एक ह्यूमन की लाइफ के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले एग क्रिएट होता है, एग के बाद जाइगोट आता है, करेक्ट. उसके बाद बेबी होता है, बेबी की जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो क्या होती है? चाइल्ड होता है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आपकी आएगी टीनेजर, देन अडल्ट एंड देन सीनियर एंड देन डेथ. क्लियर. अब अगर हम एनिमल की लाइफ साइकिल की बात करें तो अगर हम एग्जांपल लें चिकन का, तो सबसे पहले एग, सबको मालूम है चिकन तो बहुत लोग खाते हैं यहाँ पर. एग के बाद ये आया आपका एम्ब्रियो. एम्ब्रियो की जो नेक्स्ट स्टेज आई आपकी, जब अंडा फूटा तो उसमें से एक बेबी चिक निकला, ठीक है. उसके बाद ये स्टेज आई आपकी, वो अडल्ट हुआ, देन कन्वर्ट हो गया हेन में. अगेन दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. अब अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले बटरफ्लाई का, सिमिलरली एग्स आए आपके, एग्स प्रोड्यूस हुए, एग्स के बाद जो बेबी बटरफ्लाई आया उसको एक्चुअली हम बोलते हैं कैटरपिलर एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज लार्वा. अब लार्वा क्या करता है? अगर हम ह्यूमन बेबी की बात करें तो ह्यूमन बेबी को कौन फीड कराता है? उसकी मदर. और उसके बाद उसकी ग्रोथ में कौन हेल्प करता है? उसके पेरेंट्स. लेकिन कैटरपिलर क्या करता है? ये लार्वा दे एक्चुअली फीड ऑन दी लीव्स. अगेन जब उसकी नेक्स्ट स्टेज आई तो इस स्टेज को हम बोलते हैं क्राइसेलिस. क्राइसेलिस मीन्स लार्वा क्या करता है इस स्टेज पे? वो अपनी बॉडी के चारों तरफ एक ऐसा हार्ड सरफेस क्रिएट करता है जो उसको एक्चुअली एक्सटर्नल फैक्टर से प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट स्टेज आपकी आई बटरफ्लाई, एडल्ट स्टेज. अब इस स्टेज में क्या होता है? एक्चुअली बटरफ्लाई दे फाइंड देयर मेट एंड देन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन हो गया, उसके बाद अगेन जो फीमेल बटरफ्लाई आपकी होगी, दे अगेन ले एग्स ऑन दी लीव्स. ये बात हो गई आपके लाइफ साइकिल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन, लाइफ साइकिल ऑफ चिकन. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम बार बार ये वर्ड रिपीट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? मतलब हम लोग को मालूम होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आया कहाँ से, कैसे बना. तो बेसिकली ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते किस चीज़ से हैं? व्हाट आर द सब्सटेंस दे आर मेड अप ऑफ? सो बेसिकली ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. अब अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स कहाँ से आए? आपने अपनी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एटम के बारे में, राइट. एटम के एग्जाम्पल्स क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. तो ये एटम्स क्या करते हैं? ये एटम्स ग्रुप करके एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं. अगर मैं एग्जाम्पल लूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके H2O बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वाटर मॉलिक्यूल. क्लियर. अब आपका एटम की बात हो गई, मॉलिक्यूल की बात हो गई. अब मॉलिक्यूल क्या करता है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ इकट्ठे होके दे कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर टू फॉर्म अ सेल. फॉर एग्जाम्पल मसल सेल, स्किन सेल्स. अब सेल्स की भी बात हो गई. अब सेल्स के बाद हम आते हैं टिश्यू पर. टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसके सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं और सिमिलर फंक्शंस होते हैं.
जितने भी सेल्स हैं एक स्ट्रक्चर के और जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो एक साथ आ जाते हैं, बाकी एक साथ अलग अलग हो जाते हैं। क्योंकि हमने सेल्स में एग्जांपल दिया मसल सेल्स, तो दैट मीन्स जितने भी सेल्स होंगे मसल्स से रिलेटेड, जो मसल्स के फंक्शंस परफॉर्म करेंगे वो टुगेदर होके टिश्यू फॉर्म कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मसल सेल्स का मसल आ गया। अब टिश्यू के बाद ऑर्गन की बात करते हैं। सिमिलरली जैसे सेल से टिश्यू फॉर्म हुआ, ऐसे ही टिश्यू से ऑर्गन फॉर्म होता है। ऑर्गन में भी ग्रुप ऑफ टिश्यूज दे आर एग्रीगेट टू फॉर्म एन ऑर्गन। अब ऑर्गन के एग्जाम्पल्स हमारे पास है हार्ट, लिवर, स्टमक। अब हमारे पास हार्ट भी आ गया, लिवर भी आ गया, स्टमक भी आ गया। अब लेकिन इनका फंक्शन कैसे होगा? कोई एक तो हमारी बॉडी में सिस्टम होगा ना जिससे हार्ट प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, स्टमक अपना फंक्शन प्रॉपरली कर रहा है। तो उन सब चीज़ के लिए जितने भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए एक सिस्टम बनाया जाता है जिसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल स्टमक। अब स्टमक, आपने फूड खाया, इनटेक किया, अब वो फूड कितना डाइजेस्ट हुआ, कितना डाइजेस्ट नहीं हुआ, ये जो पूरा प्रोसेस है ये कौन से सिस्टम में आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। अगेन अब बात करते हैं, हमने ऑर्गन की बात कर ली, हमने ऑर्गन सिस्टम की बात कर ली। नाउ कम टू द ऑर्गेनिजम्स। ऑल द organ system constitute together to form an organisms that all the cells, tissue, organ system, they perform functions together to form an organisms. Clear? अब हमारी लाइफ साइकिल हो गई, हमारे ऑर्गेनिज्म की बात हो गई। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक क्या था हमारा? लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस की बात करने के लिए हम लोग को एक्चुअली किसी से मिलना पड़ेगा और उनका नाम है मिसेस नर्ग। यस एग्जैक्टली, मिसेस नर्ग ही है जो आपको लाइफ प्रोसेस का बेसिक बताएंगी, जिनके पास वो सारी चीज़ें हैं जिससे आप उस टॉपिक को कवर कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं मिसेस नर्ग से। हेयर शी इज़ मिसेस नर्ग। इनके नाम में 7 लेटर्स हैं, करेक्ट? और हमारी लाइफ प्रोसेस के बेसिक भी 7 हैं। तो 1 बाय 1 हम एक एक लेटर लेंगे और एक एक लाइफ प्रोसेस के बारे में जानेंगे। फर्स्ट लेटर इज एम। एम फॉर मूवमेंट, मीन्स चेंजिंग प्लेस और पोजीशन। आप कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हो, ये एक आपका लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। सेकेंड लेटर आर। आर फॉर रेस्पिरेशन, मीन्स ऑब्टेनिंग एनर्जी। आप O2 लेते हो, आप CO2 बाहर छोड़ते हो, तो इसका एक प्रोसेस है जो लाइफ प्रोसेस का बेसिक में आता है। थर्ड लेटर एस। एस फॉर सेंसिटिविटी, मीन्स बीइंग अवेयर ऑफ द सराउंडिंग। आपके चारों तरफ कैसा इन्वायरमेंट है, किस सराउंडिंग में आप हैं, उसको सेंस करना, ये लाइफ प्रोसेस का बेसिक है। अब आपके 3 लेटर्स कंप्लीट हो गए। अब हम नर्ग पर जाते हैं। नर्ग का फर्स्ट लेटर है एन। एन मीन्स न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स ऑब्टेन फूड टू बिल्ड अ बॉडी। आप अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए क्या करते हो? न्यूट्रिशन लेते हो। नेक्स्ट आपका आता है ई। ई फॉर एक्सक्रिएशन। अब आपने फूड तो खा लिया, लेकिन अब फूड, जितना भी आपने फूड इनटेक किया उसका कुछ पार्ट आपका एनर्जी में कन्वर्ट होगा और कुछ पार्ट आपका वेस्ट में कन्वर्ट होगा। तो वो वेस्ट कैसे रिमूव होगा? दैट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। नेक्स्ट लेटर है आपका आर, दैट इज रिप्रोडक्शन, मीन्स क्रिएटिंग न्यू इंडिविजुअल्स। एंड द लास्ट लेटर इज जी। जी फॉर ग्रोथ, मीन्स इंक्रीज इन योर मास और इंक्रीज इन योर साइज लीड्स टू ग्रोथ। अब ये तो आपने पढ़ लिया द 7 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। नाउ एक हम जल्दी से देख लेते हैं कि हम आगे इस टॉपिक में लाइफ प्रोसेस में क्या क्या टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक्स आर, फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, सेकेंड इज ग्रोथ, थर्ड इज डाइजेशन, फोर्थ इज रेस्पिरेशन, देन आपका नेक्स्ट है सर्कुलेशन और उसके बाद है आपका एक्सक्रिएशन। तो ये सारे टॉपिक्स हम लाइफ प्रोसेस में कवर करेंगे। अब अगर हम फर्स्ट की बात करें, न्यूट्रिशन,
बिफोर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशन, लेट अस टॉक अबाउट द डेली एक्टिविटीज़. आप डेली लाइफ में क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो. आप खाना खाते हो, आप खेलते हो, आप पढ़ते हो, आप रनिंग करते हो, आप सोते हो और इवन आप लड़ते भी हो. तो ये जितने भी आपकी एक्टिविटीज़ है, इनको करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है. इसको करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. अब ये एनर्जी आती कहाँ से है? ये एनर्जी हमारे पास फूड से आती है. अब फूड में ऐसा क्या होता है जो हमें एनर्जी मिलती है? तो फूड में आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं. और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन. ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, आपकी बॉडी के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होते हैं. अब अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं, तो कार्बोहाइड्रेट्स पे क्या क्या एग्जांपल्स है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड स्टार्च. ये सारे के सारे आपको न्यूट्रिएंट्स देते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, विच हेल्प्स टू मेंटेन फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो अब न्यूट्रिशन तो समझ में आ गया. चलो तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं न्यूट्रिशन की. द प्रोसेस of providing or obtaining the food which is necessary for your health and for your growth. Now nutrition से एक तो बात समझ में आ गई इस टर्म से कि बेसिकली जो ये न्यूट्रिशन बना है ये न्यूट्रिएंट से बना है, करेक्ट. तो अब न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं ये हम देखते हैं. न्यूट्रिएंट्स हमारे दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. ऑर्गेनिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल्स लें हम अगर, तो ग्लूकोज हो गया आपका, फ्रक्टोज हो गया, स्टार्च हो गया. अगर हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें तो हमारे पास CO2 है, हमारे पास वाटर है. ये सारे के सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हमको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं. अब अगर मैं ग्लूकोज की बात करूँ, ग्लूकोज विच इज़ अ सिंपल शुगर एंड ईजी टू डाइजेस्ट. अब इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि ये ईजिली ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट हो जाता है हमारी बॉडी में. लेकिन अगर मैं स्टार्च की बात करूँ तो स्टार्च क्या है? हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है. अब कॉम्प्लेक्स फूड है, दैट मीन्स उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, रनिंग भी करनी पड़ेगी, चलना भी पड़ेगा. तो अब ये मत सोचिए कि क्यों ना हम सिर्फ ग्लूकोज ले अपनी बॉडी में, स्टार्च हम ले ही नहीं क्योंकि हमें तो मेहनत करनी पड़ेगी उसको डाइजेस्ट करने पे. बट नो, आपको जितना ग्लूकोज आपकी बॉडी को ज़रूरत है उतना ही आपकी बॉडी को स्टार्च की भी ज़रूरत है. अगर आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी देखें तो जितना ऑर्गेनिक सब्सटेंस इम्पॉर्टेंट है उतना ही इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है. तो ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूँ, चाहे स्टार्च की बात करूँ, चाहे प्रोटीन की बात करूँ और इवन फैट, ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए. तो ये तो आपने पढ़ लिया सारा न्यूट्रिएंट्स. हमने बात कर ली कि ह्यूमन कैसे लेता है न्यूट्रिएंट्स. लेकिन कभी क्या आपने ये सोचा है कि प्लांट्स कैसे खाते होंगे, है ना, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे खाते होंगे? ह्यूमन का तो हमें मालूम है, लेकिन हमने प्लांट्स को तो कभी खाते हुए नहीं देखा, ना ही हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाते हुए देखा. तो ऐसा क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है जिससे प्लांट्स को एनर्जी मिलती होगी, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिलती होगी? तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि हमें ये जानना है कि कौन सा ऐसा मोड है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपके अदर बैक्टीरिया, एल्गी, ये अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक, सेकेंड इज हेट्रोट्रॉफिक. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Autotrophic. Auto means self, trophic means feed, which means the organisms, the living organisms which can synthesize or make their own food, they are called autotrophs. For example, green plants, some bacteria and algae also. अब हमने ये बात कर ली कि ग्रीन प्लांट्स इसमें आते हैं, बैक्टीरिया भी कुछ आते हैं और एल्गा भी कुछ आता है. लेकिन अब ग्रीन प्लांट्स कैसे अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, इसका भी एक प्रोसीजर है. द प्रोसीजर इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस.
अब हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस से क्या होता है जिससे ग्रीन प्लांट्स को एनर्जी मिलती है। कुछ 3 स्टेप्स हैं इसमें जो आपको याद रखने हैं। पहली चीज़ तो ये कि ग्रीन प्लांट्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है, एक सब्सटेंस होता है ग्रीन, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? क्लोरोफिल एक्चुअली सनलाइट को ट्रैप करता है। जब उसने सनलाइट ट्रैप की, उसके बाद 2 और चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चारों मिलके पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस गवर्न करते हैं। अब फर्स्ट स्टेप क्या है इस प्रोसीजर का? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, करेक्ट। अब क्लोरोफिल ने सनलाइट को ट्रैप कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है? ऑल द लाइट एनर्जी, या मैं ये कह लूँ कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, सेकेंड स्टेप। उसके बाद हमने एक और चीज़ की बात की थी, वाटर मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है ये कि वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हमारी 2 चीज़ कवर हो गई, क्लोरोफिल आ गया, सनलाइट आ गया, नेक्स्ट में हमारा वाटर मॉलिक्यूल भी एब्जॉर्ब हो गया। अब थर्ड की बात करते हैं, CO2। अब CO2 क्या करता है? रिडक्शन होता है कार्बन का कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। अब कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। रिमेंबर पहले हमने बात की थी एटम की, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। अब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। फाइनली कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी टू दी प्लांट्स। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिससे ग्रीन प्लांट्स को, कुछ बैक्टीरियाज को और कुछ एल्गा को एनर्जी मिलती है। सो द नेक्स्ट प्रोसीजर इज कीमोसिंथेसिस। अब कीमो मीन्स केमिकल, तो बेसिकली जो भी यहाँ पे होगा वो केमिकल के बेसिस पे है। फोटोसिंथेसिस में क्या था? हम लोग सनलाइट की हेल्प से एनर्जी ऑब्टेन करते थे, यहाँ पे हम केमिकल्स की हेल्प से एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया और कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं। सो देयर आर सर्टेन ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया दैट आर फ्यूल्ड नॉट बाय द सन बट बाय द केमिकल्स, ठीक है। उसके एग्जाम्पल्स है कुछ बैक्टीरिया और एल्गी। सो यहाँ तक आपने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफ्स। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा था हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रो मीन्स अदर्स, ट्रॉफिक मीन्स फीड। मीन्स अब ये जो टॉपिक है इसमें ऑटोट्रॉफ्स में वो सेल्फ प्रिपेयर करते थे, यहाँ पे the organism they do not synthesize their own food but they depend for their energy to the other animals or plants directly or indirectly. अब अगर हम हेट्रोट्रॉफिक में भी बात करें तो हेट्रोट्रॉफिक में भी 3 टाइप्स के हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। पहला आपका होता है पैरासाइटिक, दूसरा आपका होता है सेप्रोफाइटिक और तीसरा आपका होता है होलोजोइक। अब पैरासाइटिक में क्या होता है? पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं विच लिव ऑन और इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल होस्ट। अब ये क्या करते हैं कि ये डिपेंड करता है कि पैरासाइट का नेचर कैसा है, उसका हैबिट कैसी है, उसका हैबिटेट कैसा है या उसका मॉडिफिकेशन कैसा है। इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि पैरासाइटिक या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर ऊपर उसको फीड करेगा या फिर उसके अंदर फीड करेगा। तो ये एग्जांपल्स हैं आपके। नेक्स्ट है आपका सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स दे टेक देयर फूड ऑन दी डेड ऑर्गेनिजम्स, ऑन दी डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रेड एक्सपायर हो गई, उसके बाद कभी आपने देखा है घर में कि जब पुरानी ब्रेड रखी होती है तो उस पर फंगस आ जाती है। यस, तो वो जो मोड होता है न्यूट्रिशन का वो सेप्रोफाइटिक होता है, जिसका एग्जाम्पल आपका फंजाई एंड मैनी बैक्टीरियाज है। अब आपका नेक्स्ट जो होलोजोइक आया, होलोजोइक में क्या होता है कि हम लोग फूड इंजेस्ट करते हैं, इनटेक करते हैं, ठीक है। अब इंजेस्ट करने के बाद जो फूड डाइजेस्ट होता है वो एक्चुअली कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है इन आवर बॉडी। तो अब कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो डाइजेस्ट कर देते हैं फूड को और कुछ ऐसे होते हैं जो इनडाइजेस्ट करते हैं, मतलब वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो जो डाइजेस्ट फूड है उससे हमें एनर्जी मिल जाती है और जो इनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारा रिमूव हो जाता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशन। सो एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक इज एमीबा एंड ह्यूमन्स।
तो अब यहाँ पे ये ख़त्म होता है आपका, हमने आज क्या पढ़ा, लाइफ साइकिल पढ़ा, हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ा, हमने 7 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस पढ़े, जिसमें पहला था न्यूट्रिशन, जो हमने न्यूट्रिशन कवर किया। अब एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें आज कवर की हैं। हमने पहली चीज़ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या प्रोसेस होता है, द प्रोसेस बाय विच वी ऑब्टेन फूड टू बिल्ड अ बॉडी। अब न्यूट्रिशन में हमने 2 पढ़ा। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, राइट। अब ऑटोट्रॉफ्स में क्या चीज़ थी कि जो सिंथेसाइज करते हैं खुद का फूड अपने लिए टू ऑब्टेन एनर्जी। और दूसरा हमने क्या पढ़ा, अगर हम एग्जाम्पल लें एनिमल्स, तो एनिमल्स में कौन सा होता है, एनिमल्स में आपका हेटरोट्रॉफ्स आते हैं, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने फूड के लिए, अपनी एनर्जी के लिए किसी और पर डिपेंड होते हैं, करेक्ट। अब ऑटोट्रॉफ्स में हमने 2 प्रोसेस पढ़ी। पहला था फोटोसिंथेसिस, राइट। फोटोसिंथेसिस के एग्जाम्पल्स हैं ग्रीन प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया और कुछ एल्गा। दूसरा हमने पढ़ा जो सनलाइट नहीं यूज़ करते, केमिकल्स यूज़ करते हैं, उसमें वो प्रोसेस आपका आता है कीमोसिंथेसिस। इसमें भी कुछ बैक्टीरियाज और कुछ एल्गा होता है। अब अगर हम हेटरोट्रॉफ की बात करें तो हेटरोट्रॉफ में भी हमने 3 मोड्स पढ़े न्यूट्रिशन के। पहला था पैरासाइटिक, जिसके एग्जाम्पल हैं पैरासाइट्स, राइट। दूसरा हमने पढ़ा सेप्रोफाइटिक। अब सेप्रोफाइटिक के एग्जाम्पल्स हैं फंगस, या आप कोई और बैक्टीरियाज ले लो जो डेड ऑर्गेनिक पर रहते हैं। थर्ड हमने पढ़ा होलोजोइक। होलोजोइक में आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमंस। तो हमने ये चीज़ आज कवर करी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। टिल देन कीप रिवाइजिंग।